हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ गुजिया की रेसिपी। और 90% लोगों के घर में गुजिया मुझे लगता है ऐसे ही बनती होगी। आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर कनाडा पे चूँकि हमें गुजिया बनाना थोड़ा सा मुझे लग रहा था बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, जैसे मम्मी लोग बनाते थे वैसे। मतलब देखा तो हुआ था बचपन में, साथ दिया था मम्मी का जब मम्मी बनाती थी तब। मतलब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो डिशेस होती हैं जो कि एकदम ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, ये तो मम्मी लोगों के साथ में ही हम लोग सीखे हुए रहते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा था कि खोआ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वैसे तो मैंने जब लास्ट टाइम बनाया था, जब शायद से कोई कोई तो एक फेस्टिवल था जिसमें मैंने बनाया था यहाँ पर, तो मैंने दूध को ही पका करके घर पे ही खोआ बना लिया था। लेकिन इस बार जब मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए गई थी तब मुझे वहाँ पर खोआ मिल गया, तो मैंने इस बार लेके आया था। तो आज हम बनाने वाले हैं खोए और सूजी की जो गुजिया है वो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पर घी को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। घी भी बहुत ही अच्छा आता है, मतलब बाहर से जो लेके आते हैं हम, एकदम दानेदार, जो मतलब जैसे घर पे निकालते हैं और कितना येलो और एकदम दानेदार जो निकलता है ना घी, वैसे ही यहाँ पर मार्केट वाला भी रहता है, मतलब मिल जाता है बहुत ही इजीली। तो मैदे में मैंने घी डाल करके मोहन के लिए रख लिया है, मतलब मैदे में घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ में डाल दिया है नमक, मतलब जितना स्वाद अनुसार जितना हमें लगना है इसमें आटे में उस हिसाब से, मतलब मैदे में। तो मैंने मोहन के लिए रख दिया है इसे। और चलिए अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मोहन है हमारा वो अच्छे से प्रॉपरली हो और अच्छे से क्रिस्पी बने, हम जो गुजिया बनाने वाले हैं वो। और पानी डाल करके अच्छे इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड नहीं करना है, बढ़िया सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। और अब इसे रखते हैं साइड में। और बात मतलब अब जो खोए की स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं सूजी के साथ में। तो आप लोग कैसे बनाते हैं गुजिया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तो देखिएगा, चलिए अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यहाँ के मावा से। जैसे कि पनीर आता है वैसे ही यहाँ पर मावा भी आ जाता है, खोआ आ जाता है, जो कि पनीर में पैकेट में पैक होता है इस प्रकार से। तो जब भी हमें ख़रीदना होता है, मतलब इस प्रकार के आइटम जैसे कि पनीर वगैरह या फिर ये मावा खोआ वगैरह, तो इसके लिए हमें बस इसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है और वो हम ले लेते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने लाया था और बहुत ही अच्छा था, मतलब जब बनाया तो टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आया। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई पे और डाल दिया है लौंग। हाँ जी, 4-5 लौंग डाल करके यहाँ पर मैं डालती हूँ किशमिश। किशमिश को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, मतलब काजू किशमिश बादाम जो भी आप डाल रहे हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है। और जैसे ही वो हो जाते हैं तो मैंने यहाँ पर सूजी, जितनी क्वांटिटी में मुझे ये बनाना है, मतलब जितनी क्वांटिटी में मैंने खोआ लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ले लिया है सूजी। और उसे अच्छे से भूनने के लिए, मतलब सूजी को अच्छे से भून लिया है। और देखिएगा मावा एकदम बढ़िया है। अब इसे भी थोड़ा ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो नारियल किस थी उसे भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे बड़े साइज़ वाला जो ग्रेटर में होल था उसमें मैंने अच्छे से मावा को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। तो ये एकदम हार्ड था और एकदम मतलब इजीली ग्रेटर में ग्रेट हो गया था। तो देखिएगा इतना बढ़िया जो मावा है वो तैयार है। तो जैसे ही जो हमने सूजी भूनने रखा था वो अच्छे से हो जाता है, तो यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो नारियल किस मैंने डाल दिया है। नारियल किस जैसे ही मैंने डाला, इसके बाद मैं डाल देती हूँ जो ये इलायची पाउडर है वो, क्योंकि हम जब भी मीठी चीज़ बनाते हैं इलायची पाउडर वगैरह डालो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मतलब गुजिया बनाना मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन इस बार की गुजिया वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। मतलब मम्मी जी लोग जैसे बनाते थे ना वैसे ही हमने सीखा हुआ है, तो वैसे ही ट्राई करते रहती हूँ और बनाते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मावा डाल दिया है, वो भी बढ़िया, क्योंकि गरम है कढ़ाई में जो भी चीज़ें हैं वो, तो इसलिए मावा जो है यहाँ पर जाकर के सॉफ्ट हो जाएगा। और साथ में जितना हिसाब से आपको मीठा करना है उस हिसाब से शुगर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शुगर को भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मतलब भूंज लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हाई हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, अदरवाइज़ जो
जो रवा हमने डाला था, जो सूजी हमने डाला था, वो एकदम से जलने लगेगा नीचे से। और वैसे भी मैंने जो कढ़ाई यूज़ करी है वो है स्टील की, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है, भूंजना है। तो यहाँ पर जो मेरी स्टफिंग है गुजिया की वो ऑलमोस्ट तैयार है। देखिएगा आप, एकदम परफेक्ट। जो गुजिया की स्टफिंग हम बनाने वाले थे वो एकदम अब तैयार है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये किस प्रकार से बनी है। जो भी जिसको भी एक्सपीरियंस होगा मतलब बनाने का ये सब, वो तो देख करके ही समझ जाएगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये गुजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो मैंने यहाँ पर नीचे में ही तैयारी शुरू कर दी है, सारी चीज़ों को नीचे ही रख दिया है, मतलब नीचे बैठ के मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो भी कुछ मैं आइटम बनाती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सिनोय का होता है, मतलब उसके वो मेरा साथ देता है बनाने में, बोलने में, बात करने में, हर चीज़ में। तो यहाँ पर सिनोय खेल ही रहा है और हम साथ में दीदी के साथ में बैठ कर के बढ़िया गुजिया जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो गुजिया जब भी आप बनाएं तो अच्छे से मतलब जो आटा है उसको पूरा बगरा लें, मतलब जो सांचा है उसके ऊपर। और यहाँ पर जो स्टफिंग थी वो मैं ऐड कर दे रही हूँ और पानी से अच्छे से चिपका लेंगे सांचे में। और बहुत बार होता है ना, जब भी हम गुजिया वगैरह फ्राई करते हैं तो कई बार होता है मतलब कि जो गुजिया है वो कढ़ाई में ही फट जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, पानी से अच्छे से चिपकाइएगा उसे, ताकि वो जो गुजिया है वगैरह हम फ्राई करें तो वो फटे ना। तो ऐसे करके मैंने बाकी की सारी गुजिया धीरे धीरे से बना के तैयार कर ली है। सारी गुजिया जैसे ही हो जाती है तो अब इसे लो मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई करने वाले हैं। क्या आप लोग भी गुजिया इसी प्रकार से बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और होली हो, दिवाली हो, इसमें तो ये गुजिया वगैरह जो है एकदम कंपलसरी है, सभी के घर बनती है। और जहाँ तक मुझे लगता है जितने अपने खुद के खाने के लिए बनती है उससे ज़्यादा तो हम दूसरे लोगों के लिए बनाते हैं, मतलब हमारे कॉलोनी वाले, हमारे आसपास वाले। क्योंकि जब भी वो जो फेस्टिवल वगैरह होता है उसमें आते हैं तो फिर हम उन्हें मतलब एज अ नाश्ता उन्हें सर्व करते हैं। तो यही है सबसे ज़्यादा मेनली, मुझे लगता है कि ये हम लोग आसपास वालों के लिए बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं, ये तो हमने घर वालों के लिए बनाया है। तो इसे लो मीडियम फ्लेम में मैं फ्राई करने रख देती हूँ। कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अदरवाइज़ जो गुजिया है एकदम से जलने लगेंगी। तो गुजिया को सेकने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो आप लो मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से इसे तल लीजिएगा पूरी गुजिया को। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। वैसे तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे। और आप मुझे बताइए कि आपकी होली कैसी बीती। और देखिएगा, मैं एक यहाँ पर गुजिया को तोड़ के बताती हूँ कि स्टफिंग वगैरह एकदम प्रॉपर सेट हो गई है उसके अंदर, मतलब बगर नहीं रही है। यही तो पहचान होती है ना अच्छी गुजिया की, ज़्यादा बगरनी नहीं चाहिए ताकि खाते बने। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एवरीवन।